नमस्कार। उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है और जिन 10 सीटों पर चुनाव होगा वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां से विधायक सांसद बने हैं, उसके बाद इस्तीफा हुआ है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। संपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अंदरूनी कले की खबरें भी अब बीजेपी से सामने आने लगी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कहीं न कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिला, समाजवादी पार्टी ने यहां पर जो है ज्यादा सीटें हासिल की हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि कभी भी यहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन 10 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े इस उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण इसलिए भी माने जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इसे अंदरूनी तौर पर माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चुनाव है और इस चुनाव के लिए पूरी रणनीति के साथ अब बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। तो मायावती जी ने इस बार बड़ा ऐलान किया है दुष्यंत चौटाला के साथ। हरियाणा में यहाँ गठबंधन हो चुका है, तो मायावती जी उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाएंगी, किसका खेल बिगाड़ेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती जी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर उन्होंने काटा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है। नतीजों की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की 29 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की, इंडिया गठबंधन 43 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट मिलाकर 36 सीटें और 1 सीट चंद्रशेखर जो पार्टी है उनके पक्ष में भी रही। तो इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और उसके बाद यहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और अगर बात की जाए जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उन 10 सीटों में से करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, हुंदकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, माजबा और सीसामऊ सभी सीटों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। और अगर बात की जाए 10 सीटों में से तो समाजवादी पार्टी की 5 सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की 3 सीटें, 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार इन 10 सीटों पे सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है क्योंकि ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के नजरिए से। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी किसका परचम लहराएगा, ये 10 सीटों के उपचुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल को जिस तरह से कांग्रेस ने हाथ से धक्का दिया है, तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार यहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ बड़ा उलटफेर किया है। तो उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, तो किन किन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये उपचुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर बात की जाए तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी ने जो मिल्कीपुर पर उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर उन्होंने 2022 में जीत हासिल की थी और बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से यहाँ पर हराया था। समाजवादी पार्टी ने सीट पर 2022 में जीत हासिल की थी। और यहाँ से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी जीत हासिल की है। 2024 में बीजेपी के कल्लू सिंह को उन्होंने 54,567 वोटों से चुनाव हराया है। तो ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि उपचुनाव होने जा रहा है और मिल्कीपुर जो उपचुनाव के लिए माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में भी जीत हासिल की, 2024 में भी उनको लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा के उपचुनाव में मिल सकता है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खैर यहाँ पर जो सीट है वो यहाँ पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। और अगर बात किया तो यहाँ पर अनुप प्रधान वाल्मीकि ने भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में यहाँ पर जीत हासिल की थी। और खैर की अगर बात की तो अलीगढ़ से आती है ये सीट, जो क्षेत्र है 2022 में बसपा के चारू कैन को 73,521 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी ने और लोकसभा चुनाव के लिए उनको टिकट मिला और लोकसभा क्षेत्र यानी हाथरस से उन्होंने चुनाव भी जीता है। 2024 में समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि को उन्होंने 2,47,318 वोटों से यानी भारी बहुमत से चुनाव हराया है। तो माना जा रही कि खैर जो विधानसभा के लिए उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली और लोकसभा चुनाव में भी जीत मिली है और एक भारी भरकम वोट से यहाँ विधानसभा चुनाव भी जीता था और यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी जीता है। तो ऐसे माना जाए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अगली सीट की बात की जाए तो फूलपुर जो कि यहाँ पर बात किया भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। प्रवीण कुमार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने 2022 का चुनाव जीता था। 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा को यहाँ पर चुनाव हराया था। हालांकि जीत का अंतर काफी कम था, 2,732 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन उन्होंने यहाँ फूलपुर लोकसभा के लिए यहाँ पर जीत हासिल की है। हालांकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अमरनाथ मौर्य को उन्होंने
4,332 वोटों से चुनाव हारा। यानी यहां पर भी जो है मामूली ही अंतर रहा है। एक बड़ा चुनाव माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी क्या कड़ी टक्कर देगी। यहां पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है उपचुनाव के लिए फूलपुर विधानसभा के लिए। मीरापुर की अगर बात की जाए तो मीरापुर यहां पर चंदन चौहान आरएलडी से आते हैं और इन्होंने विधानसभा का जो 2022 में हुआ था उसमें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हराया था। और लोकसभा चुनाव बिजनौर में समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों से चुनाव हराया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आरएलडी प्रमुख यानी जयंत चौधरी हाल ही में यहाँ जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की है। ये सवाल उठता है क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के उम्मीदवार को टिकट देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर दावा ठोक सकती है, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि कुंदकी सीट की अगर बात की तो कुंदकी से यहाँ पर जिया-उर-रहमान समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। 2022 में बीजेपी के कमल कुमार को 42,998 वोटों से यहाँ चुनाव हराया था समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने। और लोकसभा चुनाव में यानी संबल सीट पर उन्होंने 2024 में 1,21,494 वोटों से यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी को यानी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को हराया है। तो ये में माना जा रहा है कि यहाँ पर कुंदकी जो विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है यह समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अतुलगढ़ बीजेपी की सीट खाली हुई है और यहाँ गाजियाबाद से आती है और गाजियाबाद के लिए यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। और अगर बात की जाए गाजियाबाद के लिए तो यहाँ 2022 में समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को यहाँ पर 1,05,537 वोटों से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने हराया था। और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा को 3,36,965 वोटों से चुनाव हराया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बड़े अंतर से विधानसभा का उपचुनाव जीत सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग एक बड़े उम्मीदवार रहे हैं और चुनाव उन्होंने जीता है। तो विधानसभा का उपचुनाव इनके पक्ष में जा सकता है। यहाँ पर अगर बात की जाए करहल सीट भी महत्वपूर्ण है। और अगर बात की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिलेश यादव, उन्होंने यहाँ पर विधानसभा के लिए 2022 में सीट पर एसपी बघेल को यानी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के एसपी बघेल को 66,782 वोटों से हराया। लोकसभा सीट के कन्नौज से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और 2024 में बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से चुनाव हराया है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि अखिलेश यादव किस उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं महत्वपूर्ण है। लेकिन करहल पे जो उपचुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक महत्वपूर्ण गढ़ है और यहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही है। माधवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी से आते हैं। और विधानसभा के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को उन्होंने 33,587 वोटों से चुनाव हराया था 2022 में। और लोकसभा चुनाव के लिए भद्रौली लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। 2024 में टीएमसी के ललित त्रिपाठी को 44,082 वोटों से चुनाव हराया है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि सीधे तौर पर निषाद पार्टी यहाँ पर ये सीट पर दावा ठोक सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ अपना दावा कर सकती है। और किस प्रकार के उम्मीदवार उतरते हैं तो यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है समाजवादी पार्टी निषाद पार्टी के बीच में। जबकि कटेरी विधानसभा के लिए उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ से अगर बात की जाए लालजी वर्मा यहाँ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने 2022 में चुनाव जीता था। निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से चुनाव हराया था। और लोकसभा चुनाव अंबेडकर नगर से एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित हुए और 2024 चुनाव में बीजेपी के रितेश पाठक को यहाँ 1,72,247 वोटों से चुनाव हराया है। तो अंबेडकर जो लोकसभा सीट रही है और यहाँ कटेरी के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण गढ़ बन चुका है समाजवादी पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर कटेरी विधानसभा के उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है। शीशमाऊ अगर बात की जाए तो शीशमाऊ पे भी यहाँ पर उपचुनाव होना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है। और यहाँ 2024 में बीजेपी के रमेश अवस्थी यहाँ पर बात की जाए तो 20,000 से जीते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में उपचुनाव में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से 10 सीटों का महत्वपूर्ण गणित आपको दिखाया है कि कहाँ किसका पलड़ा भारी है, कहाँ कौन यहाँ उपचुनाव और विधानसभा के लिए उपचुनाव में चुनावी मैदान में होगा। और जिस कार के आंकड़े बने हैं अब तक अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी की 5 सीट खाली हो रही हैं।
एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें खाली हो रही हैं, आरएलडी 1 सीट। हालांकि आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आ चुकी है और निषाद पार्टी की 1 सीट खाली हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। इन 10 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, प्रिय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।